शनिदेव पुनः मकर राशि प्रवेश कर रहे हैं। 29 अप्रैल 2022 से चल रहे अपने अतिचारी क्रम को समाप्त करके 12 जुलाई 2022 से शनिदेव कुंभ राशि से अपनी प्रिय राशि मूल त्रिकोण राशि से निकलकर पुनः मकर राशि स्थान में अब 17 जनवरी 2023 तक चलायमान रहेंगे। विशेष बात यह है कि धनिष्ठा नक्षत्र की परिधियों के साथ में चलता हुआ शनिदेव का ये आधार वक्री भी रहेगा और वक्री रहते हुए ही शनिदेव यहाँ मकरस्थ प्रवेश कर जाएंगे। और इससे भी प्रमुख बात सामने ये निकल कर आती है कि शनिदेव की जो स्थितियाँ 23 अक्टूबर 2022 तक वक्री रहेगी, उनका प्रभाव भी बहुत अलग है। और 17 जनवरी 2023 तक शनिदेव मार्गी आधार में भी चलायमान रहेंगे। वो भी एक सेग्रीगेटेड अप्रोच है जिसको डिस्कशन के साथ में लेकर चलने की ज़रूरत रहेगी। शनिदेव एक तरह से कहा जाए तो सिंह राशि के जातकों के लिए, हम यहाँ सिंह राशि के जातकों के लिए ही शनिदेव के इस परिवर्तन की चर्चा को लेकर उपस्थित हुए हैं। ये देखा जाएगा कि 6th हाउस के साथ में रोग भाव के साथ में शनिदेव की स्थितियाँ रहेंगी और वो भी षष्ठेश होकर षष्ठ भाव में शनिदेव रहेंगे। एक उदाहरण के साथ में यदि हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ये गौर करने लायक बात है कि जब भी व्यक्ति अपने समय की कद्र करने की ओर जाता है तो उसी के साथ में अपने स्वास्थ्य को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखने वाला होता है, क्योंकि उसको मालूम है कि 365 दिनों में से यदि 15 से 20 दिन भी कोल्ड एंड कफ की वजह से, फीवर की वजह से, मस्कुलर पेन की वजह से या फिजिकल फटीग की वजह से यदि दुविधाओं की तरफ लेकर जा रहे हैं तो वो एक तरह से समय का बहुत बड़ा नुकसान है। षष्ठ भावस्थ स्थितियों में जब भी शनिदेव होते हैं और व्यक्ति किसी भी तरीके के लंबे समय से चले आ रहे रोग से ग्रसित हो तो उसके प्रॉपर बेसिस की ट्रीटमेंट की ओर जाने की पॉसिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से बढ़ाने वाला होता है। तो दूसरी ओर ये भी गौर करने की आवश्यकता है कि एकमात्र ऐसे ग्रह हैं शनिदेव नवग्रही व्यवस्था में जिनको सबसे नज़दीक की दृष्टि भी प्राप्त है, तो साथ ही साथ में सबसे दूर की दृष्टि भी इसी ग्रही व्यवस्था को प्राप्त है। क्यों कहा जाता है शनिदेव को महान्यायाधिपति और साथ ही साथ में क्यों कहा जाता है शनिदेव की स्थितियों को कर्म फल प्रदाता ग्रह? क्योंकि जो ग्रही व्यवस्था सबसे नजदीक के आधार को भी देखती है और जो ग्रही व्यवस्था सबसे दूरस्थ आधार को भी देखने वाली होती है, उसके साथ में विजुअलाइज करने की एक अलग अप्रोच होती है। जब व्यक्ति अपने कर्म के साथ में निरंतर तौर पर गतिमान होता है और उस गतिमान क्रम के साथ में चलता हुआ अपने कर्म के साथ में जीवन का प्रत्येक क्षण नव निर्माण करने वाला होता है, तो वहीं पर शनिदेव जैसे महान्यायाधिपति ग्रह सूर्य पुत्र शनिदेव का आधार व्यक्तिगत जीवन के अंदर उसको कर्म के अनुसार फल प्रदान करने वाला होता है। आज निस्वार्थ भाव के साथ में किसी की सेवा की, आज निस्वार्थ भाव के साथ में ऑफिस में कोई कर्मचारी था उसकी मदद करने की ओर गए, व्यापारिक जीवन के अंदर 1 से 2 लोगों के साथ में मुनाफा नहीं देखा, उस व्यक्ति की आवश्यकता को देखा, वहीं से जो आशीष और अनुकंपा जीवन के भीतर मिलने लगती है वो है कर्म प्रदाता ग्रह का एक तरह से व्यक्ति के ऊपर जीवन में सकारात्मक हस्तक्षेप, जिसके साथ में व्यक्ति रुकने और थकने वाला नहीं होता। इसी वजह से शनिदेव के इस आधार के साथ में, इस क्रमिक व्यवस्था के परिवर्तन के साथ में जो इनकी दृष्टि है तीसरी, वो यहाँ अष्टम भाव के साथ में जुड़ी रहेगी। जो इनकी दृष्टि है 7वीं, वो यहाँ द्वादश भाव के साथ जुड़ी रहेगी। जो 10वीं दृष्टि शनिदेव की है, मकरस्थ चलते हुए शनिदेव यहाँ पराक्रम भाव को देखने वाले होंगे। जो इनका उच्च राशि स्थान है, तुला राशि स्थान में शनिदेव उच्चस्थ आधार को प्राप्त किए होते हैं और जब इनकी दृष्टि यहाँ पराक्रम भाव को देखने वाली हो जाती है तो जीवन के भीतर कुछ अलग परिवर्तन सामने निकल कर आते हैं। ज्योतिषीय आधार में यहाँ पर जो ये षष्ठ भाव, इसको प्रथम त्रिक भाव कहा गया है। कई बार हमसे कहा जाता है कार्यक्रमों के बेहतर स्वरूप में, कमेंट्स के माध्यम से, किसी और स्थिति के माध्यम से कि आप सीधा प्रेडिक्शन के बेसिस की तरफ चलिए, परंतु हम बार बार करबद्ध यही निवेदन करते हैं कि सीधा प्रेडिक्शन के बेसिस के ऊपर चलना
कहीं न कहीं व्यक्ति के भीतर क्यों को शांत करने वाला नहीं होता। ये है व्यवस्था तो क्यों है, ये फलादेश के निक्षेपण निकल कर आ रहे हैं तो क्यों है, वजह क्या है इसके पीछे। जब ये स्पष्टता मन मस्तिष्क के भीतर रहती है तो दुविधाएं नहीं रहती। इसी वजह से यहाँ इस बात को समझने की आवश्यकता है कि ये जो 6th हाउस आप देख रहे हैं ये रोग भाव है, ऋण की स्थितियों से संबंधित भाव है, और साथ ही साथ में यहीं से शत्रुवत आधार को भी देखा जाता है। जीवन में भीतर के शत्रु भी मौजूद है तो बाहर के शत्रु भी मौजूद है, कलीग्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, परिवार के अंदर कोई व्यक्ति विशेष है जो कहीं ना कहीं एक जलन की भावना रखता है, परंतु उसके हटकर भीतर के शत्रु भी मौजूद रहते हैं। आलस्य है, संशय है, न काम कर पाने का जो एक बार हतोत्साहित करने वाला क्रम निकल कर आता है, वो सब कुछ भीतर का शत्रुवत आधार है। शनिदेव की स्थितियां यहां जब मकर राशि स्थान में रहेंगी और शनिदेव वक्री चलायमान रहेंगे, ये गौर करने लायक बात है कि भीतर के शत्रुओं के ऊपर पूर्ण रूपेण जो नियंत्रण पाने की ताकत होती है वो आ सकती है। हम आलस्य से दूर हटकर जीवन को देखना चाहते हैं, अपने पराक्रम को बढ़ाना चाहते हैं। ये समय ऊर्जावान क्रम है। कई बार व्यक्ति छोटी छोटी बातों से इतना व्यथित हो जाता है कि भीतर संशय को और भय को जन्म देने लगता है। वहाँ से स्थितियाँ आपके लिए नियंत्रण की ओर आने वाली हो सकती है। वहीं आप ये भी देखिएगा कि कोई इमूवेबल एसेट साथ में जुड़ी हुई है, क्योंकि शनिदेव अभी कुछ समय तक 29 अप्रैल के बाद से सप्तम भावस्थ रहे और इनकी जो 10वीं दृष्टि है वो भूमि भाव पर भी रही, और वो भी मंगल का राशि स्थान, मंगल स्वयं भूमि सुत। कोई भी ऐसी ज़मीन संबंधी स्थितियां सामने निकल कर आई जो पैतृक आधार पर थी, जो खुद ने बहुत पहले खरीदी थी, आज व्यापार के अंदर रोटेशन के रिक्वायरमेंट है और वो ही ज़मीन सामने इंडिकेशंस को देने वाली होती है। इसका अर्थ विशेष सिर्फ इतना ही है कि वो निर्णय लिया जा सकता है जिसकी आवश्यकता अभी लंबे समय से जीवन के भीतर थी, यानी कि कोई भी ज़मीन को एक तरह से सेल करने की तरफ जाना, वहाँ से रुपया पैसा प्राप्त करना और पुनः अपने बिजनेस में रोटेशन को लेकर आना। ज़मीनें और ख़रीदी जा सकती है, परंतु एग्जिस्टिंग बेसिस के ऊपर ऐसे निर्णय कई बार व्यक्ति के लिए ताकत का संधान लेकर आने वाले होते हैं। इसी वजह से आपस और बढ़ने वाले हो सकते हैं। गौर कीजिएगा कि यहाँ जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे, मन के भीतर बारंबार एक ही बात निकल कर आने वाली होगी कि हम लंबे समय तक इस बर्डन को नहीं रख सकते, इसको कम करके जीवन को हम आत्मीयता के साथ में चलाना चाहते हैं। ऐसी प्रवृत्तियों के साथ में चलते हुए मन एक अलग तरीके की स्पष्टता को सामने रखता चला जाएगा कि सारी ही दुविधाओं से दूर हटकर हम जीवन को देखने वाले होते हैं। इस एक मूल मंत्र के साथ में आप गतिमान रहते हैं तो ज़्यादा बेहतरी स्वयं के साथ में रहने वाली होगी, यानी कि फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच कम करने के रास्ते सामने होंगे। भले ही वो ज़मीन संबंधी आधार में हो, जॉब में कोई भी एरियर आदि प्राप्त हुआ है, प्रमोशन हुई है, उसके साथ में क्यूमुलेटिव बेसिस के ऊपर कोई भी रुपया पैसा मिला है, उसके आधार के साथ में भी हो, तब भी अटमोस्ट पॉजिटिव बेस यहाँ आपके लिए बना रहेगा। आप बिजनेस के एक्सपांशन में किसी भी तरीके के ऋण को लेने की तरफ जाना चाहते हैं तो इस बात पर गौर कीजिएगा कि शनिदेव ऋण भाव के साथ में है। उसके बाद व्यापार भाव में रहेंगे 17 जनवरी 2023 के बाद, और वहीं उसी गति कमन चक्र के साथ में शश योग भी निर्मित होगा और बिजनेस हाउस के साथ में ही सैटर्न की अप्रोच जुड़ी रहेगी। भूमि भाव को उस समय देखने वाली होगी। तो इसी वजह से आप ऐसा कोई भी निर्णय लेते हैं जो आर्थिक तौर के ऊपर अब आपके लिए ऐसे बेसिस को सामने लेकर आ रहा है कि जहाँ से हम फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाते हैं और उसको नाम देते हैं एक्सपांशन का, ये निर्णय सकारात्मक कहा जाएगा। और यहाँ यदि कोई रिस्क की पोजीशन भी इन्वॉल्व है तो उसको भी दूर हटाकर आगे बढ़ना, अपने अनुभव के साथ रहना, ये एक मेजर प्रोग्रेसिव अप्रोच रहेगी। व्यक्ति जब भी किसी ऐसे निर्णय की तरफ जाता है तो उसको सबसे पहले ये देखना होता है कि परेशानियाँ कहाँ कहाँ से आ सकती है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती है जो हिडन होती है, परंतु शनिदेव की विशेषता ये है कि वो हिडन प्रॉब्लम्स को भी सामने रख सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो बात जब निकल कर आती है और व्यक्ति जब उसको अवलोकित करता है, तो वहीं जो ये तीसरी दृष्टि का आधार अष्टम भाव के साथ में रहने वाला होगा, ये स्पष्ट करता चला जाता है कि आपके लिए यहाँ पर ऐसी हिडन प्रॉब्लम्स दूर हटते चले जाएंगी। और इसी के साथ में ये भी स्पष्टता है कि आप मेटल संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में चलना चाहते हैं, उस और भी गतिमान हो सकते हैं। विदेश संबंधी जो भी कार्य यहाँ एक्सपोर्ट संबंधी आधार के साथ में होते हैं, भले ही वो फार्मास्यूटिकल संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में हो या अन्यत्र कोई भी ऐसी गतिविधि के साथ में,
ये जो तीसरी दृष्टि है इसको बेहतर आधार के रूप में देखा जाता है और इसी वजह से ये कहा जा सकता है कि आपके लिए ऐसे टर्म के साथ में एक पॉजिटिव बेस साथ में जुड़ा रहने वाला रहेगा। और इसी के साथ में ये भी गौर करते हुए चलने की कोशिश करनी चाहिए कि आप जो यहाँ पर लंबे समय से छोटी छोटी परेशानियों के साथ में जूझते हुए अपने जीवन को एक नया आयाम नहीं दे पा रहे थे, वो भी अब साथ में रहने वाला होगा। किसी व्यक्ति विशेष की वजह से कोई स्थितियाँ अटकी हुई थी तो वहाँ पर भी अब एक पॉजिटिव बेस सामने निकल कर आने वाला हो सकता है। शनिदेव की 7वीं दृष्टि यहाँ चंद्रमा के राशि स्थान पर रहने वाली होगी, तो इसी वजह से जो भी खर्चे हैं वो आकस्मिक तौर पर अनियंत्रित करने वाले आधार में भी आ सकते हैं। उसको भी फ्रस्ट्रेशन के साथ में लेने से आप बचिएगा। विदेश संबंधी किसी भी प्रिपरेशन के साथ में आप चल रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर कोई प्रॉब्लम आ रही थी, अन्य कोई गतिविधि को लेकर परेशानी गाहे बगाहे लगातार सता रही थी, उससे भी बाहर निकलकर अब जीवन को देखा जा सकता है। इनकार करने वाली प्रवृत्तियाँ दूर दूर तक भी यहाँ पर नहीं है। तो वहीं ये निवेदन भी हम आपसे यहाँ पर करना चाहेंगे कि इस समय के क्रमित प्रवाह के साथ में चलते हुए जो आप स्वयं को कोर्ट कचहरी संबंधित किसी भी मामलात के साथ में लंबे समय से घिरा हुआ पा रहे थे, वहाँ से भी बाहर निकलकर जो अपनी यात्रा को देखना होता है या किसी भी समझौते की ओर जाकर अपने जीवन को पुनः एक स्थिरता देनी होती है, वहाँ पर भी पॉजिटिविटी आपके रिफ्लेक्शंस को लेकर आती हुई नज़र आती है। शनिदेव की 10वीं दृष्टि यहाँ पराक्रम भाव के साथ में जुड़ी हुई है। आप नौकरी पेशा जीवन के साथ में है, कोई भी प्रमोशन लंबे समय से अटकी हुई थी जिसमें कोई भी समाधान नहीं निकल कर आ पा रहा था, मन कर रहा था परिवर्तन की ओर जाएं, परंतु एक कोना कह रहा था इतने वर्षों की मेहनत है, रुकते हैं, उसको हासिल करके फिर परिवर्तन की ओर जाते हैं। ये जो डुअल अप्रोच चल रही है, ये अंतराल 23 अक्टूबर 2022 तक काफ़ी हद तक समाधान लेकर आ सकता है। एक निवेदन हम आपसे और करना चाहेंगे कि एक बार अपनी जन्म पत्रिका में जन्मकालिक आधार पर शनिदेव की स्थितियों को देखिएगा। यदि शनिदेव उस समय अंतराल में वक्री हैं और अभी जो वक्रगत चलायमान रहेंगे, 23 अक्टूबर 2022 तक आकस्मिक सफलता की उम्मीद को साथ में जीवन में देखा जा सकता है। और वहीं भाइयों और मित्रों के साथ में छोटी छोटी बातें कहीं न कहीं नेगेटिविटी की बेसिस को लेकर आने वाली हो सकती है, उससे संभलने की आपको पूरी दरकार रहने वाली होगी। ये भी निवेदन कि उनके साथ में किसी भी कामकाज की शुरुआत आप करना चाहते हैं, आपको मालूम है कि आपका नेचर डोमिनेटिंग हो जाता है और इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर आप ज़्यादा मेहनत करके चल पाते हैं। लोगों को बारंबार कन्विंस करना, ज़बरदस्ती साथ में लेकर चलना और उसके साथ में उकताहट आना, ये सब कुछ फ्रस्ट्रेशन को जन्म देने वाला बेस है। इसी वजह से ऐसी स्थितियों से दूर रहने की पूरी आवश्यकताएं हैं और ये नम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि इस अंतराल के साथ में चलते हुए आप बहुत ज़्यादा धीमापन अपने लिए ऐसे निर्णय में बनाकर रखिएगा और वहीं पर किसी भी चेंज की ओर आप जाना चाहते हैं, भीतर के शत्रुओं को एक तरफ हटाकर उस परिवर्तन के साथ में जीवन को देखना आपके लिए एक अलग स्वरूप के रूप में स्थितियों को कहा जा सकता है। और वहीं स्वास्थ्य संबंधी आधार में ऑर्थराइटिस जैसे रोग, वहीं मस्कुलर पेन से संबंधित स्थितियाँ यदि सताने वाली रही है तो पूर्ण रूपेण आप यहाँ पर संभलने का प्रयास करें। अपने खान पान पर इन 6 महीनों में इतना नियंत्रण रखने की आवश्यकताएं रहेंगी कि हमारे लिए लंबे समय के साथ में स्वास्थ्य लाभ की स्थितियाँ जुड़ती चली जाएं। तो ये था शनिदेव का होने वाला राशि परिवर्तन का पूरा ही चर्चा वृतांत सिंह राशि के जातकों के लिए। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। कोटिशः आभार।